We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या जबलपुर क्रूज हादसा सिर्फ एक मौसम की मार थी या सिस्टम की लापरवाही? क्या क्रूज में सुरक्षा इंतजाम सच में पूरे थे या सिर्फ कागजों तक सीमित थे? और हादसे के बाद घायलों से अस्पताल में पैसे मांगना, क्या ये इंसानियत है? ये सवाल किस लिए हैं, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। और जबलपुर क्रूज हादसे के बाद कई सारी और भी बातें सामने आ रही हैं, जिसने पर्यटन, प्रशासन और हेल्थ सिस्टम तीनों पर बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस हादसे के बाद प्रशासन जाग गया है और नए सुरक्षा नियम लागू करने की बातें की जा रही हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे के बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए और अब पर्यटन विभाग ने अपनी सुरक्षा प्रक्रिया यानी कि एसओपी में नए नियम जोड़ने का फैसला किया है। वहीं हादसे की वजह अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आई हैं वो ये है कि मौसम में अचानक बदलाव हुआ, तेज हवा और लहरों के कारण क्रूज असंतुलित हो गया। सुरक्षा मानक लागू, फिर भी क्रूज हादसे का शिकार। बताया जा रहा है कि इस दौरान क्रूज के प्रोपेलर और रडर प्रभावित हुए और कुछ समय के लिए इंजन ने काम करना बंद कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि क्रूज में विदेशी कंपनी के 2 आधुनिक इंजन लगे थे, जिन्हें तकनीकी रूप से पूरी तरह सक्षम बनाया गया था। लेकिन अब तक की जांच में सामने आए कारणों में अचानक आए तूफान और तेज लहर को कारण बताया गया है, जिससे क्रूज में रोलिंग हुई, जिससे प्रोपेलर और रडर प्रभावित हुए और इंजन ने अस्थायी रूप से काम करना बंद कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है, अगर तकनीकी मजबूती थी तो सिस्टम कहां फेल हुआ? पर्यटन विभाग का कहना है कि पहले से ही सभी सुरक्षा नियम लागू थे, जैसे लाइफ जैकेट अनिवार्य थी, नशे में सवार होने पर रोक थी और क्रूज का नियमित मेंटेनेंस भी किया जाता था। लेकिन अब इस हादसे के बाद सुरक्षा नियमों को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। पर्यटन विभाग के वाटर स्पोर्ट गतिविधियों के प्रमुख कमांडर राजेंद्र निगम ने कहा कि क्रूज संचालन में पहले से ही सभी सुरक्षा मानक लागू थे। पहले से ही मोटर बोट में बैठने वाले यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य थी, नशे में सवार होने पर रोक थी और क्रूज का नियमित मेंटेनेंस किया जाता था। हालांकि घटना के तथ्य सामने आने के बाद उन्हें दोबारा न दोहराया जाए, इसके लिए और भी नए सुरक्षा मापदंड को जोड़ा जाएगा। यानी कि अब प्रशासन जाग गया है और बांध में हुए क्रूज हादसे के बाद पर्यटन विभाग अब अपनी एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में नए सुरक्षा नियम जोड़ने जा रहा है। क्या है एसओपी? अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है। ये एक तरह का लिखित नियमों का स्टेट होता है, जिसमें हर काम को करने का सही तरीका स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है ताकि काम सुरक्षित और सही तरीके से हो सके। इसका मकसद होता है हर बार एक जैसा सुरक्षित और भरोसेमंद काम सुनिश्चित करना। मानक संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप निर्देशों का एक दस्तावेजी समूह होता है, जो किसी संगठन के भीतर नियमित कार्य को लगातार और कुशलतापूर्वक करने का एक तरीका बताता है। ये सभी कार्यों में गुणवत्ता और इसी के साथ साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। घटना का सबसे संवेदनशील पहलू, अस्पताल में बिल मांगने की जांच। क्रूज हादसे को लेकर पीड़िता के बयान के बाद इलाज के दौरान पैसे लेने पर बहस छिड़ गई है। प्रशासन ने इस मामले की जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। एसडीएम जबलपुर अभिषेक सिंह द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है। ये देखा जा रहा है कि किस एम्बुलेंस में पीड़िता को ले जाया गया। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे संवेदनशील पहलू घायलों के इलाज को लेकर ही सामने आ रहा है। चश्मदीद पीड़िता जो सविता वर्मा है, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। सविता वर्मा ने बताया कि उन्हें अस्पताल में संवेदनशील व्यवहार नहीं मिला। इलाज से पहले ही भुगतान को लेकर दबाव बनाया गया, जबकि अधिकांश पीड़ित उस स्थिति में नहीं थे कि तुरंत पैसे दे सके। सविता के अनुसार हादसे के बाद जब घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया गया
तब हालात अव्यवस्थित थे। कई लोगों के मोबाइल बंद हो चुके थे, स्विच ऑफ हो चुके थे, कपड़े और जेब में रखे पैसे भी भीग चुके थे और परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन इलाज शुरू करने से पहले ही बिल और भुगतान की बात करता रहा। ऐसे में क्रूज हादसे को लेकर पीड़िता के बयान के बाद इलाज के दौरान पैसे लेने पर बहस छिड़ गई है। प्रशासन ने इस मामले की जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। एसडीएम जबलपुर अभिषेक सिंह द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है। ये देखा जा रहा है कि किस एम्बुलेंस में पीड़िता को ले जाया गया और भी पीड़ितों को ले जाया गया और कहां ले जाया गया। ऐसे हालात में अस्पतालों द्वारा इलाज शुरू करने से पहले पैसे मांगना ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे हेल्थ सिस्टम में संवेदनशीलता खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। जबलपुर के एसडीएम अभिषेक सिंह को जांच सौंपी गई है, जो इस पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि घायलों को किन एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया और निजी अस्पतालों में क्यों भेजा गया, इसकी भी जांच चल रही है। क्रूज हादसा सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी सिस्टम के लिए, प्रशासन के लिए और उन सभी के लिए जो लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं। ज़रूरत है जांच सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहे बल्कि जिम्मेदारी तय हो और सिस्टम में ऐसा सुधार हो कि अगली बार कोई भी जिंदगी इस तरह खतरे में ना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।